Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी एनर्जी एंटर कर चुकी है, यानी कि कोई तीसरा पर्सन आप दोनों के बीच में आ गया है और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको इस थर्ड पार्टी की तरफ इंक्लाइंड नज़र आ रहे हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आप ये सोच सोच कर परेशान होंगे कि इन दोनों के रिश्ते का फ्यूचर किस तरह का होगा, तो भी आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूँगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि आपके पार्टनर की मनोस्थिति अपनी सिचुएशन को लेकर किस तरह की है। आपके पार्टनर का माइंडसेट अपनी लाइफ को लेकर, उनकी लाइफ में जो कुछ चल रहा है उसे लेकर किस तरीके का है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। इससे हमें पता लग जाएगा कि आपके पार्टनर क्या इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग है, डिसीजन मेकिंग एनर्जीज में है या नहीं। तो यहाँ पर इंटेंसिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट इज कॉम्प्रोमाइज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द मास्टर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज न्यू विजन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एग्जिस्टेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्लेफुलनेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द रेबल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द लवर्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पेशेंस का कार्ड है। ओके, आपके पार्टनर बहुत तेज़ी से अपनी लाइफ की सिचुएशन को बदलना चाहते हैं। उन्हें इस सिचुएशन में कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है जैसे उनकी लाइफ ना उनके हाथ से निकल रही है। आपके पार्टनर बहुत ही इंटेंसिटी के साथ अपनी लाइफ की इस एनर्जी को बदलना चाहते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आपके पार्टनर की लाइफ इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो गई है? इस चीज़ के पीछे का रीज़न आपके पार्टनर को बिल्कुल भी नहीं पता है। और आपके पार्टनर जिस थर्ड पार्टी के साथ एसोसिएटेड हैं, उस थर्ड पार्टी के असली चेहरे को नहीं पहचान पा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ थोड़ी सी शॉकिंग आपके लिए हो सकती है कि हमारे पार्टनर को तो हर एक चीज़ पहले से ही पता लग जाती थी। हमारे पार्टनर की इंट्यूशन स्ट्रांग थी, उनका विजडम स्ट्रांग था, लेकिन आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की असलियत को इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ ना बहुत ड्रामेटिक सिचुएशन में रहती है। मतलब अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेनफुल फील कर रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के गम में उनका साथ देने लगती है। अगर आपके पार्टनर थोड़े से होपफुल हो जाते हैं, तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को वो डायरेक्शन दिखाने लगती है। तो आपके पार्टनर को अपने हालातों से बहुत सारी शिकायतें हैं, लेकिन इस थर्ड पार्टी की असली चेहरे को आपके पार्टनर नहीं समझ पा रहे हैं। आपके पार्टनर इस टाइम पर गो विद द फ्लो की एनर्जीज के साथ आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और आपको लग रहा होगा कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं या इस थर्ड पार्टी के साथ अपनी मर्जी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं इतनी श्योरिटी के साथ इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि आपके पार्टनर ना अपने इस रिश्ते को लेकर, आपके और अपने रिश्ते को लेकर एक नई विजन रखते हैं। आपके पार्टनर इस रिश्ते को एक नए तरीके से आपके साथ रीस्टार्ट करना चाहते हैं। जब तक आपके साथ थे तब तक तो उन्हें इस रिश्ते की अहमियत समझ में ही नहीं आई। जब आज आपसे दूर हो गए हैं तो आपके प्यार का एहसास आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपके पार्टनर का प्यार आपके लिए बढ़ गया है। ये एनर्जी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास है, और आपके पार्टनर ना इस रिश्ते के लिए हर जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो चुके हैं।
आपके पार्टनर हर बाउंडेशन को तोड़कर आपके पास वापस आना चाहते हैं, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। उनकी एनर्जी स्ट्रांगली आपकी तरफ चैनलाइज हो रही हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं है। आपके पार्टनर अपने अस्तित्व से आपको कनेक्टेड फील करते हैं। आप हैं तो उनका अस्तित्व है, अगर आप उनके साथ नहीं हैं तो उनके जीवन के अंदर कोई उम्मीद की किरण भी नहीं है। और आपके पार्टनर ईश्वर से अक्सर आपको मांग रहे हैं। ऐसा आप नहीं सोच सकते हैं कि आपके पार्टनर ने आपसे मूव ऑन कर लिया है, नहीं, बात नहीं हो रही है, एनर्जी गैप आ गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पार्टनर को आपका दर्द महसूस नहीं होता है या वो आपके साथ अपने रिश्ते को एस्टैब्लिश नहीं करना चाहते हैं। वो ईश्वर से आपसे एक मौका चाहते हैं। डेफिनेटली वो सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। आपके पार्टनर को अभी तक वो सही वक्त नहीं मिला है जब वो एक्शन की स्टेज में आ पाए। तो आपके पार्टनर ओवरऑल, चाहे वो इस थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हों, लेकिन वो सोचते आपके बारे में हैं। आपका और उनका रिश्ता उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस रिश्ते को वो रीलिव भी करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोच ही रहे हैं, वो इस रिश्ते को रीलिव करना चाहते हैं, रीस्टार्ट करना चाहते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी उठाना चाहते हैं। वो आपके अगेंस्ट एक बात भी किसी से नहीं सुनते हैं। अगर ये थर्ड पार्टी आपके अगेंस्ट डायरेक्टली आपके पार्टनर को कुछ भी बोले तो आपके पार्टनर रिबेलियस हो जाते हैं। जो एनर्जी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पार्टनर ने आपसे मूव ऑन नहीं किया है। आप अपने पार्टनर को देखकर या उनके एक्शंस को देखकर इस रिश्ते का फैसला मत लीजिए। आपके पार्टनर आज के टाइम पर अपने हालातों के आगे मजबूर हैं, लेकिन उनका दिल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए धड़कता है। सो इस एनर्जी को आपको ज़रूर क्लेम करना चाहिए। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 888 हार्ट ज़रूर टाइप कीजिएगा। ठीक है, ये तो हमें ये समझ आ गया कि आपके पार्टनर की मनोस्थिति क्या है, उनकी एग्जैक्ट हालात किस तरह के हैं। लेकिन हमारा सवाल तो ये है कि जो आपके पार्टनर के साथ ये थर्ड पार्टी एसोसिएटेड है, इन दोनों के रिश्ते का फ्यूचर क्या है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि तभी आप अपने स्टेप्स प्लान कर सकते हैं, तभी आप सोच सकते हैं इस रिश्ते में क्या करना है, क्या नहीं करना है। आइए जानते हैं कि एनर्जीज़ की टर्म्स में आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के रिश्ते का फ्यूचर क्या है। मटेरियल एंड फाइनेंशियल चेंजेस का कार्ड है, डिस्ट्रप्शन का कार्ड है, ट्रैप्ड इन फियर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इमोशनल लॉस का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर फाउंडेशन एंड अचीवमेंट का कार्ड है। ओके, आइए अब हम दूसरे डेक से जानेंगे कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के रिश्ते का फ्यूचर क्या है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के रिश्ते का फ्यूचर क्या है। गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है। देन इज डोर टू रोमांस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है। द नेक्स्ट इज सेवन चक्रा आर्कएंजल यूरियल का कार्ड है। इस पर एक क्लैरिफिकेशन कार्ड भी जरूर निकालेंगे। ओके, विक्ट्री का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर इनडिसिजन का कार्ड है। देखिए, अभी आपके पार्टनर की लाइफ में सिर्फ इमोशनल स्फीयर में टर्मोइल की स्थिति नहीं चल रही है, बल्कि आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर जो फाइनेंशियल चेंजेस हैं वो भी नेगेटिवली हो रहे हैं, मटेरियलिस्टिक चेंजेस नेगेटिवली हो रहे हैं। तो आपके पार्टनर ना ओवरऑल अपनी लाइफ के हर एक स्फीयर में सफ़र कर रहे हैं। और ये जो एनर्जीज हैं, इनको संभाल पाना आपके पार्टनर के लिए उतना ज़्यादा आसान नहीं। ठीक है, आपके पार्टनर अपने इमोशंस को पहले कंट्रोल करें, या अपने फाइनेंसेस को सही करें, या अपने करियर के अंदर कुछ चेंजेस क्रिएट करें, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। आपके पार्टनर की लाइफ में इस थर्ड पार्टी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। आप दोनों के इस रिश्ते में इस थर्ड पार्टी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर की मर्जी से ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को आपसे अलग कर रही है, पर ऐसा नहीं है। एक्चुअली इस थर्ड पार्टी ने ना आपके पार्टनर को अंदर से बिल्कुल तोड़ दिया है।
आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ खत्म हो गई है, आपके पार्टनर विजडम से काम नहीं ले पा रहे हैं, इतनी क्लियरली ये बात मैं बोलती हूँ, फिर भी आप कमेंट सेक्शन में ये बात लिखते हैं, मैम फिर हमारे पार्टनर हमें कॉल क्यों नहीं कर रहे? उनका दिमाग, उनकी विजडम, उनकी अकल उनका साथ नहीं दे रही है, और ये एनर्जीज अपने आप चैनलाइज नहीं हुई हैं, ये इस थर्ड पार्टी ने ही चैनलाइज की हैं। और ये थर्ड पार्टी इन फ्यूचर भी आपके पार्टनर को इसी एनर्जी में रखना चाहती है। अगर आपके पार्टनर इसी एनर्जीज में रहेंगे तो इस थर्ड पार्टी का कंट्रोल आपके पार्टनर की एनर्जीज पर बना रहेगा। ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से बाहर नहीं जाना चाहती है, क्योंकि ये आपके पार्टनर की एनर्जीज को अपने तरीके से बदल रही है। ठीक है, इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को फियर की एनर्जीज की ओर धकेल दिया, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की ओर धकेल दिया। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो डिसीजन मेकिंग एनर्जीज में है ही नहीं। पास्ट में भी जो उन्होंने डिसीजन बनाए वो इतने ज़्यादा गलत थे कि उसने नेगेटिवली आपकी लाइफ को भी इम्पैक्ट किया। तो आपके पार्टनर को अलग अलग तरीके के डर सता रहे हैं इस वक्त पर। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उनका इंतजार करते करते अब थक गए होंगे और आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया होगा। तो इस वजह से भी कभी कभी आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि उन्हें भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, शायद आप दोनों का साथ इतना ही था, लेकिन फिर उनका दिल इस चीज के लिए नहीं मानता है। बट अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज इसी तरीके की कॉन्ट्राडिक्टिंग एनर्जीज रहेंगी तो ऑब्वियसली इस थर्ड पार्टी को एक्शन लेने के लिए वक्त मिलता रहेगा, और ये वक्त आप दोनों ही कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी को दे रहे हैं। देखिए, आपके इस रिश्ते पर ना फुल मून नो मून का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। आपको ये चीज समझ नहीं आती है, लेकिन डेफिनेटली ये इम्पैक्ट होता है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी इन्हीं 2 दिन पर आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज करती है और इतनी ज्यादा लो बना देती है कि आपके पार्टनर ना इस थर्ड पार्टी से पीछे हटने के बारे में सोचे ही ना। अब इस थर्ड पार्टी ने अपना कंफर्ट जोन एस्टैब्लिश कर लिया है। ठीक है, धीरे धीरे गलत कर्मा करते करते, मैंने यहाँ पर क्लैरिफिकेशन का कार्ड क्यों निकाला था उसका रीजन भी मैं बता देती हूँ। देखिए, हम कई बार सोचते हैं कि अपने कर्म का अंदाजा हर इंसान को होता है कि वो सही कर्म कर रहा है या गलत कर्म कर रहा है। इस थर्ड पार्टी के लिए सही और गलत कुछ नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि इस थर्ड पार्टी को इसके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए या जरूर मिलेगी। हो सकता है कि आपकी जिंदगी में जो ये कार्मिक आई है ये पास्ट लाइफ कार्मिक है। ठीक है, तो ये अपना पुराना कर्मा न्यूट्रलाइज अगर इस तरीके से कर रही है तो इसको इसके कर्मों की कोई सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, और आप सिर्फ यही चीज सोचते सोचते वक्त को निकालते चले जा रहे हैं, और ये थर्ड पार्टी ना धीरे धीरे विक्ट्री की एनर्जीज की तरफ बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि बुराई जीतेगी, ये चीज की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, ये कभी भी नहीं होती है। लेकिन क्या होता है कि अगर हम सच्चाई के लिए लड़ते हैं, जो कि हमने जंग पास्ट में देखी है, हमने उस चीज के बारे में पढ़ा है, चाहे महाभारत हो चाहे रामायण हो, सच्चाई के लिए जब भी कोई लड़ता है उसमें जीत सच्चाई की होती है, लेकिन जल्दी होती है। ठीक है, जब हम अपने कर्मों से पीछे हट जाते हैं तो फिर जीत तब भी सच्चाई की होती है, लेकिन इतने सालों के बाद होती है कि उस जीत का कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, तो इसलिए आपके इस रिश्ते में आपके आपके पार्टनर के इस थर्ड पार्टी के कर्म बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। आप अपनी लाइफ में एक पॉइंट पर आकर स्टक हो गए हैं कि मुझे कोई भी कर्म नहीं करना है क्योंकि मेरे पार्टनर ने मेरे साथ गलत किया है। लेकिन आपके पार्टनर क्या आपके साथ ऐसा कर सकते हैं? एक बार अपनी इंट्यूशन से पूछिए तो सही। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप टाइम वेस्ट करते चले जा रहे हैं, आपके पार्टनर तो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, और फिलहाल आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में भी नहीं। ठीक है, और आपके पार्टनर एक इमोशनल लॉस की स्थिति में फ्यूचर में रहने वाले हैं, वो आपको खो देंगे। मतलब आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में कोई कमिटमेंट की एनर्जीज फ्यूचर में चैनलाइज होगी। ये आपके लिए सुनना बहुत डिफिकल्ट है, आप में से बहुत सारे लोगों को गुस्सा भी आएगा, मैम आप नेगेटिव बोल रही हैं, बट ये सच्चाई है। आज के टाइम पर भी आपके पार्टनर को ये फील होता है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप दोनों के बीच में इतनी क्रूशियल स्टेज आ जाएगी कि जहां पर आप दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा दुख हो रहा है जो कुछ भी इस रिश्ते में हो रहा है, लेकिन वो नॉन एक्शन की स्टेट में इस थर्ड पार्टी की वजह से है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी एनर्जीज को चेंज कर रही है। अभी तक
ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के दिल में वो जगह नहीं बना पाई है जो एक्चुअली ये बनाना चाहते हैं। लेकिन आने वाले वक्त में जैसे जैसे एनर्जी के चेंजेस होंगे, क्योंकि जो लोग अब इस साइकिल में हैं, आपका साइकिल दिवाली पर आकर एंड हो जाएगा। आपका रिश्ता फाइनल साइकिल की तरफ तब बढ़ेगा। जिन लोगों का रिश्ता खत्म होना था वो अभी 1 महीना पहले खत्म हो चुका है, ठीक है। अब ये जो फाइनल साइकिल है ये दिवाली के पास आकर चैनलाइज हो जाएगा। उससे पहले छोटे छोटे साइकिल्स आएंगे जहां पर आपके पार्टनर के साथ आपकी दूरियां और ज्यादा बढ़ेंगी, ठीक है। और इतने टाइम में आपको हमेशा गाइडेंस मिलती रहेगी किसी ना किसी माध्यम से, सिर्फ मेरे माध्यम से नहीं, किसी ना किसी माध्यम से, कि आप अपने रिश्ते के लिए खुशियों के दरवाजे खुद खोल सकते हैं। ये दरवाजे ऑटोमेटिकली नहीं खुलेंगे बल्कि आपके कर्मों के बेसिस पर खुलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस थर्ड पार्टी का जो फ्यूचर आपके पार्टनर के साथ है वो अभी तक तो इन एनर्जीज के साथ यही नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर आपके पास वापस नहीं आने वाले हैं, और आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में रीयूनियन की एनर्जीज चैनलाइज होंगी। रीयूनियन नहीं कह सकते, यूनियन की एनर्जीज चैनलाइज होंगी, कमिटमेंट की एनर्जीज चैनलाइज होंगी। और ये थर्ड पार्टी फ्यूचर में आपके पार्टनर को इनडिसीजन की एनर्जीज में ही रखेगी, ताकि आपके पार्टनर आपके लिए या इस रिश्ते के लिए कोई भी इफेक्टिव डिसीजंस ना बना पाए। और आप दोनों के बीच में जो वो सबसे इंपॉर्टेंट बॉन्ड है ना, इमोशनल बॉन्ड, ये उस पर भी आघात करेगी। जैसे जैसे साइकिल्स की एनर्जीज इंटेंस होंगी आपके रिश्ते में ब्लॉकेजेस और ज़्यादा बढ़ेंगी। और आप इन एनर्जीज के साथ ये सोचकर बैठे हैं कि आज नहीं तो कल आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाएंगे। देखिए, मैंने अभी भी एक बात बोली है, सच्चाई की जीत होती है। लेकिन आज से 20 साल के बाद अगर आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे तो फायदा क्या है? उस चीज का फायदा क्या है? उस सच्चाई की जीत का फायदा क्या है? ठीक है। तो अपनी सोल से ना एक बार डीप कनेक्शन बनाइए और अपने पार्टनर के रिगार्ड में जो भी आपके सवाल है अपने इंट्यूशन से पूछिए। आपको पता लग जाएगा कि जिस तरीके से आपके पार्टनर आपके साथ इस टाइम पर बिहेव कर रहे हैं वो उनकी अपनी एनर्जीज नहीं है, ठीक है। आप में से बहुत कम लोगों को आज की रीडिंग समझ आएगी। उसका कारण ये है क्योंकि आज ना, जब मैं मेडिटेशन में थी तब मुझे एक गाइडेंस मिली थी कि मुझे इस चीज़ के बारे में आपको बताना है, ठीक है। आज की जो ये वीडियो है ये एक तरह से गाइडेड वीडियो है, ठीक है। तो जिन लोगों को गाइडेंस को फॉलो करना है या उनका वक्त आ गया फॉलो करने का, वही समझ पाएंगे, बाकियों को समझ भी नहीं आएगी। जो लोग अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं और इस पॉइंट पर आकर कंफ्यूज हो गए हैं कि क्या करना चाहिए अपने रिश्ते के लिए, आपको मैं एक सजेशन देती हूँ कि आपको ना अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेल के थ्रू ही कॉन्टैक्ट कीजिएगा। और मैं आपको ये भी नहीं कहूँगी कि आपको रीडिंग मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो आइए 3D के थ्रू जानते हैं, 3D की एनर्जीज के थ्रू जानते हैं कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी का फ्यूचर क्या होगा। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी का फ्यूचर क्या होगा। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी का फ्यूचर क्या होगा। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हॉर्न गॉड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज हार्वेस्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ एथेन्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ एथेन्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द स्टैंडिंग स्टोन का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द व्हील ऑफ द ईयर का कार्ड है। देखिए, आने वाले 4 महीनों में या फिर हम कह सकते हैं 3 साढ़े 3 महीनों में आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के रिश्ते में जो एनर्जीज हैं वो काफ़ी प्रोग्रेसिवली चैनलाइज करेंगे। इन दोनों के रिश्ते में जो चीज़ें अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई हैं वो अपने आप आगे बढ़ेंगी।
और ये मैं अपने आप इस तरह से नहीं कह रही हूँ कि यूनिवर्सल एनर्जीज़ आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के रिश्ते को सपोर्ट कर रही हैं, बल्कि मैं इसलिए कह रही हूँ कि हर फुल मून पर, हर न्यू मून पर ये थर्ड पार्टी डार्क एनर्जी का इस्तेमाल कर रही है, ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल कर रही है, स्पेल वर्क का इस्तेमाल कर रही है, आपके पार्टनर को कुछ खिला रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में जो एनर्जीज हैं वो प्रोग्रेसिवली आगे की ओर चैनलाइज होंगी, क्योंकि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की हर एक बात को मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज में कंप्लीटली टैप इन कर लेंगे और तब आपकी एलिमिनेशन होगी। आपकी अगर आपके पार्टनर से थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बातों में कुछ छुपा रहे हैं, ये जो थोड़ी बहुत बातचीत है, कम्युनिकेशन है, ये भी कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा समझ में नहीं आने वाला है। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में एक इमोशनल बॉन्ड डेवलप होगा, जो कि ट्रिक के बेसिस पर, एनर्जी के चेंजेस के बेसिस पर डेवलप होने वाला है। आपके पार्टनर से अगर आप इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कोई भी बात करते हैं ना, तो आप अपने पार्टनर से उतना ही दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज में थोड़ा बहुत तो टैप इन कर चुके हैं। ठीक है, ये थर्ड पार्टी जो है वो इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हुई नज़र आ रही है। आपको ऐसा लगेगा जैसे डिवाइन इस थर्ड पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन डिवाइन इस थर्ड पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसके अपने कर्म इसको सपोर्ट करने वाले हैं। आज सपोर्ट करेंगे, फ्यूचर में जाके इसे रिग्रेट भी होगा, इसको कोई प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपका रिश्ता तो तब तक खराब हो चुका होगा। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के रिश्ते के स्ट्रांग होने की वजह से आप दोनों के रिश्ते में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां पर आप इस रिश्ते में से बाहर निकलने के लिए मजबूर हो जाएंगे, इस रिश्ते को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आप जितने ज़्यादा अपने रिश्ते को लेकर होपफुल हैं, वो होप्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा टाइम आएगा, ये अभी का टाइम नहीं है, ये फ्यूचर में 3-3.5 महीने की कहानी है ये। ठीक है, इसमें आपको ये चीज़ फील होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, आपके पार्टनर के साथ आपने जैसा अपना भविष्य सोचा था, वैसा लाइफस्टाइल आप इस थर्ड पार्टी को अपने पार्टनर के साथ जीते हुए देखेंगे। अगर घर की थर्ड पार्टी है, तो ये घर की थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की शादी एक ऐसे इंसान से करवाएगी जो आपके पार्टनर के कंट्रोल में हो ना हो, इस थर्ड पार्टी के कंट्रोल में होगा। ठीक है, अगर आप मैरिड भी हैं, तब भी घर की अगर थर्ड पार्टी एग्जिस्ट कर रही है, तो ये आपके पार्टनर की दूसरी शादी करवाने के चक्कर में रहेगी। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। उस टाइम पर चीज़ों को कंट्रोल आप एकदम से नहीं कर सकते हैं, रातों रात एनर्जीज चेंज नहीं होती हैं। अभी भी ये थर्ड पार्टी 3-3.5 महीने एनर्जीज को बार बार चेंज करती रहेगी। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में कमिटमेंट की एनर्जीज चैनलाइज हो रही हैं फ्यूचर में। और इससे ज़्यादा क्लैरिटी आपको क्या चाहिए? यहाँ पर फाउंडेशन एंड अचीवमेंट का कार्ड था, यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को हर हालत में कमिटमेंट देंगे ही देंगे, क्योंकि उनकी एनर्जीज तब तक वैसी टर्न हो चुकी होंगी और ये थर्ड पार्टी विक्टोरियस एनर्जीज की ओर एंटर करती हुई नजर आ रही है। उस टाइम पर आपके पार्टनर की मनोस्थिति कैसी भी हो, इस थर्ड पार्टी का उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस थर्ड पार्टी को फ़र्क पड़ता है आपके पार्टनर के इमोशन से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस थर्ड पार्टी को अपनी खुशियों से मतलब है, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने से मतलब है, अपने कार्मिक साइकिल से मतलब है। आपके पार्टनर से किसी भी तरीके का मतलब इस थर्ड पार्टी को नहीं है। और आपके पार्टनर तब भी कंफ्यूजन की एनर्जीज में होंगे। आपके पार्टनर को तब भी नहीं पता चलेगा कि उनके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, उन्होंने इस तरीके का डिसीजन क्यों बनाया। ठीक है, आप तब भी अपने पार्टनर को ही ब्लेम करेंगे, क्योंकि आपको ये लग रहा होगा कि आपके पार्टनर अपनी मर्जी से ये डिसीजन बना रहे हैं। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कभी डिसीजन मेकिंग एनर्जीज में आने ही नहीं देगी, क्योंकि इसे पता है कि अगर आपके पार्टनर डिसीजन मेकिंग एनर्जीज में आ गए, तो आपके पार्टनर फैसला आपके हक में लेंगे, अपने हक में लेंगे, जो ये थर्ड पार्टी नहीं चाहती है। इसलिए इन एनर्जी चेंजेस को रोकना बेहद ज़रूरी है। अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि आज से 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद मैं एक्शन ले लूँगा या ले लूँगी और चीज़ें मैं ठीक कर पाऊँगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हीलिंग जो है या जो रेमेडीज़ हैं, उनको भी वक्त लगता है। ऐसे नहीं है रातों रात एनर्जीज चेंज हो जाती है। ठीक है, आपको पहले से गाइडेंस देना मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि इस चीज़ की गाइडेंस आज मेडिटेशन में मुझे भी आई थी कि आपको ये चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग वो हैं
जिनके लिए फाइनल साइकिल अभी चैनलाइज नहीं हो रहा है, बट आने वाले वक्त में जब ये चैनलाइज होगा तो शायद आप इन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। ओके, सो आई होप आपको 3D की एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि डिवाइन आपको आपके इस रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की क्या गाइडेंस है इस रिश्ते के रिगार्ड में, आइए जानने की कोशिश करते हैं। डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस रिश्ते के रिगार्ड में, आइए जानते हैं। सो पहला कार्ड है फियर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंडर्ड पार्टनरशिप का कार्ड है। द नेक्स्ट इज द ऑनरिंग पाथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फैमिली, फ्रेंड्स एंड गाइड्स का कार्ड। देखिए, डिवाइन आपको क्लियरली गाइडेंस देना चाहते हैं कि अपनी फियरफुल एनर्जी से बाहर निकल आइए। ये थर्ड पार्टी कोई भगवान नहीं है, सिर्फ अपने कर्मा को चैनलाइज कर रही है, ठीक है। तो आप भी तो पॉजिटिव कर्मा को चैनलाइज कर सकते हैं, डरने की क्या बात है। अपनी एनर्जी को चेंज कीजिए। आप अपने पार्टनर को डिजर्व करते हैं, आपके पार्टनर आपको डिजर्व करते हैं। अपने पार्टनर पर किसी तरीके का शक मत कीजिए, ब्लेम मत कीजिए उन्हें। जब वो अपनी एनर्जीज में वापस आ जाएंगे, उसके बाद वो जो भी फैसला बनाएंगे, जैसे भी स्टैंड लेना चाहेंगे, वो ज़रूर लेंगे। देखिए, ये जो रास्ता है ना जिससे आपका रिश्ता अच्छा हो सकता है, वो रास्ता इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन रास्ता है। लेकिन अगर आप इस रास्ते पर चलेंगे ना, फ्यूचर में जाकर आपको खुद पर प्राउड महसूस होगा कि आपने इतनी मुश्किल स्टेट से अपने इस रिलेशनशिप को बचा लिया, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में जो 3D में एनर्जीज चल रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज हैं। आपके पार्टनर और आपके बीच में रीयूनियन की एनर्जीज चैनलाइज नहीं हो रही हैं। अगर आपको ये गलतफहमी है कि आपका रीयूनियन होने वाला है, तो इस एनर्जी से प्लीज़ बाहर निकलिए। ईश्वर की क्लियर गाइडेंस है। आपको अपने इस रिश्ते के रिगार्ड में फैमिली या फिर किसी गाइड से गाइडेंस ज़रूर लेनी चाहिए, जो आपको न्यूट्रल तरीके से बता सके कि आपके रिश्ते की पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। ओके, सो रिश्ता आपका है, आपको इसे और कॉम्प्लेक्स स्टेट में लेकर जाना है, या थर्ड पार्टी को गिफ्ट करना है, या खुद जीना है इस रिश्ते को, ये चॉइस आपकी है। सो एक्शन आपका अपना होना चाहिए, आपके पार्टनर एक्शन की एनर्जीज में नहीं है। आई होप आज की रीडिंग से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगी। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। So, thanks for watching. See you soon.